आपको बताया कि रोड पे लोगों ने यहाँ दुकान लगा रखी है और रोड पे यहाँ पे गाय घूम रही। ये है सदर बाजार विधानसभा की जनता का ऐसा भी रोड पे ही दुकान लगा लेते हैं, लेकिन इनकी वजह से रोड तो ब्लॉक हो जाता है। सर ये मैं क्या बताऊँ, इन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन करेगी ट्रैफिक पुलिस? ट्रैफिक खुलवा रहे हैं आप सामने ही। अभी भाई हो रहा है भाई, आपकी नंबर प्लेट का दो नंबर प्लेट नहीं है भाई, आगे होनी चाहिए ना कायदे से। तो भाई ढक क्यों रखी है? टूटा हुआ आगे अक्सर टूटा हुआ क्यों होता है दोस्त? सिलेंडर वाला आ जाए ना बाजार था, इसलिए इमरजेंसी में। चलिए सिलेंडर की बात छोड़ते हैं, जो दुकान आपने रोड पे पूरा अतिक्रमण कर रखा है, ये जायज है ना जायज है? खबर बनाई तो खबर का असर हुआ। एक भाई साहब आए हो यहाँ पर, धीरे धीरे वो उनको चेतावनी भी दे रहे कि ये इसको साइड में लगाइए। भाई साहब ये तो आपकी बात भी नहीं सुन रहे। नहीं सुनेंगे, कैसे नहीं सुनेंगे बाबूजी, हम चल पाएगा, हटनी चाहिए पटरियाँ सारी मेरे हिसाब से, हटनी चाहिए। भाई साहब भाई आपकी क्या राय बड़े भाई? सही कर रही है, जो कर रही है बढ़िया। दिल्ली जार में बिहारी उतरा हुआ है, बांग्लादेशी उतरा है, उनका नाम ही नहीं पता और वो काम हमें ये नहीं पता इसका नाम क्या है, इसका धर्म क्या है। अब दिल्ली पुलिस आ रही है, अब देखते हैं इस दिल्ली पुलिस से ये इंसान डरता है नहीं डरता, क्योंकि एक इलीगल काम तो कर रहा है। ये देखिए शोरूम चल रहा है इसका पूरा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार और इस वक्त हम मौजूद है सदर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ से देखिए क्या हाल है ट्रैफिक का। ये हाल है कि ट्रैफिक की जो बाइक है वो भी फिलहाल जाम में फंस गई है। देखिए अतिक्रमण की सीमा कितनी पार कर लेते हैं कई बार लोग। ये एक दुकान है और ये रोड है। देखिए ऊपर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं और एक भाई साहब छतरी लेके यहाँ व्यापार कर रहे हैं, छोटा सा व्यापारी है। दोस्त आप ही की दुकान है? अच्छा, ये रोड पे आपने दुकान लगा दी दोस्त? चौकी चंद कदमों की दूरी पे है। हफ्ते में एक दिन ऐसे हम लोग लगा लेते। क्या नाम है आपका? जलालुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार से। बिहार से। यहाँ रहते हो दिल्ली में? सभी लगा रखे हैं, सभी लगाते हैं। आपने तो बिल्कुल रोड पे लगा रखी है, बिल्कुल रोड पे लगा रखी है, हैं? सर सभी लगा रखे आज के दिन से। सर सब अगर चोर है तो आप भी चोरी करोगे? ऐसा नहीं कर सकते, गलत काम कर रहे हो ना। चलिए अच्छा, यहाँ पे एक नहीं दो नहीं, एक तरबूज की आप ही की दुकान है भाई? तरबूज भाई हम नहीं बेचते तरबूज, कोई बात नहीं, आप ही बेचते भाई? अपना काम है। रोड पे लगा देते हैं दोस्त? नहीं भाई, आज के दिन लगाते हैं। किसी से कोई सांठ गांठ है? मतलब किसी को देते हो कुछ पैसे नहीं देते। चलिए देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि रोड पे लोगों ने यहाँ दुकान लगा रखी है और रोड पे यहाँ पे गाय घूम रही। ये है सदर बाजार विधानसभा की जनता का वो सदर बाजार विधानसभा की जनता का हाल ये है। ये पहाड़ी धीरे है, 12 टूटी चौक, ठीक है। ये आज़ाद मार्केट सदर बाजार निकलता है। टीआई साहब हमारे साथ है। टीआई साहब ये रोड पे ही दुकान लगा लेते हैं, लेकिन इनकी वजह से रोड तो ब्लॉक हो जाता है। सर ये मैं क्या बताऊँ, इन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन करेगी ट्रैफिक पुलिस? ट्रैफिक खुलवा रहे हैं आप सामने ही। अभी आप आए हो, आप खुद बाइक में परेशान होते हुए आए हो। रिक्शा वाले हटवा रहे। चलिए अब ट्रैफिक के टीआई साहब, इंस्पेक्टर साहब, जो भी अधिकारी है वो यहाँ पे अभी मौके पे मौजूद है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बड़ी अनोखी चीज़ है। जो ये बैटरी वाले रिक्शे हैं, इनके पास अधिकतर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, रोड पे ही लगा लेते हैं। ये रोड पे ही लगा लेते हैं रिक्शे, जिसकी वजह से आने जाने लोगों को। और देखिए ये भाई साहब का एक रिक्शा है, ना कोई नंबर प्लेट है। नंबर प्लेट ढक क्यों रखी है फिर? बारिश हो रही है, यहाँ तो धूप पड़ रही है। कल पड़ी भाई, कल बारिश पड़ी तो नंबर प्लेट ढक दिया। ये चलान के डर की वजह से है। चलिए ये वो लोग हैं जो रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा रोड पे कहीं भी लाके खड़ा कर देते हैं, उसकी वजह से कई बार जाम लगता है। और देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर प्लेट रिक्शों पे है ही नहीं। एक भाई हो रहा है, भाई आपकी नंबर प्लेट का दो नंबर प्लेट नहीं है भाई, आगे होनी चाहिए ना कायदे से। तो ढक क्यों रखी है? टूटा हुआ आगे अक्सर टूटा हुआ क्यों होता है दोस्त? टूटती है गाड़ी। हर बात का सवाल है। और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे रिक्शा है। जैसे मैं आपको बताया यार दोस्त, कुछ गाड़ियाँ बिना नंबर प्लेट्स के, बिना डॉक्यूमेंट्स के जो ई रिक्शा चलाते हैं, वो अवैध है नहीं है? अवैध है। और ट्रैफिक पुलिस को उनके खिलाफ अभियान भी चलाना चाहिए। देखिए भाई साहब के देखिए पूरा कमर्शियल नंबर है। मेरी बात जी दो। अब जिसमें ये बैटरी रिक्शा जिसने ले रखा है लॉकडाउन से पहले का, 18 की जिसकी पासिंग है, 19 की है, उसने ले तो लिया, ठीक है सर। अब लेने के बाद अब लॉकडाउन लग गया और उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, पासिंग कैसे कराए? ये भी एक बात एक बार और 24 में अब जैसे जो भी कोई सरकार है, कुछ भी है, या 25 में है, तो इसकी पासिंग जो है हमारी तरफ से फ्री देनी चाहिए। फ्री दे, अगर उसके बाद जो आदमी पास ना कराए तब बात होनी चाहिए। देखिए लोकतंत्र देश में सबको बोलने का अधिकार है। क्या नाम है दोस्त आपका? आकाश कुमार। आकाश कुमार ने अपना एक सुझाव रखा है, अपनी एक राय रखी है और हम यहाँ पे ट्रैफिक को बाधा नहीं करना पड़ते। और बिना नंबर प्लेट वाले बहुत है, इसे पूरा गिन कर रखा है। आपका नंबर प्लेट कहाँ है दोस्त?
हाँ जी, नंबर प्लेट पीछे पीछे आगे क्यों नहीं है? आगे मिट गई ना भाई साहब। मिट गई? ये मिटा दी। नहीं मिट गई भाई साहब। क्या चलिए दोस्तों, सच की रफ्तार में खबर बनाने का उद्देश्य ये है, ये एशिया की मार्केट है, एशिया की मार्केट। यहाँ से लोग दूर दूर से यहाँ पर सफ़र करने आते हैं और यहाँ पर घूमने आते हैं, यहाँ पर सामान लेने आते हैं। और कई बार यहाँ, अच्छा एक भाई हमारे साथ दोस्त, यहाँ पर सदर बाज़ार का आज संडे है, जाम देखकर मुझे लगता है कि जल्दी जाने का विचार बना रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक तो गर्मी और ऊपर से जाम। अच्छा, गाय भी यहाँ घूम रही है? हाँ जी बिल्कुल, गाय भी घूमती हुई दिखाई हाँ दे जी रही हाँ है। जी हाँ जी। तो आप क्या मानते हैं, दिल्ली में कैसा माहौल बन रहा है? दिल्ली में तो बस कहने के लिए तो बस ऐसा ही हो रहा है कि बस हर जगह पर आदमी परेशान ही है। अपराध। हाँ चलिए ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। कहीं गोलगप्पे की दुकान है, कहीं छोले भटूरे की दुकान है, छोले भटूरा है। और देखिए जो सिलेंडर है वो घरेलू सिलेंडर है, घरेलू, और कायदे से इनके पास होना चाहिए कमर्शियल सिलेंडर। दोस्त आपके पास जो है बड़े भाई, कमर्शियल सिलेंडर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या होगा, साफ सूंघ गया, बोलो ना, तेज बोलो यार। हाँ होना चाहिए। होना चाहिए। आपने ये सिलेंडर रोड पे रख रखा है, यहाँ पे पब्लिक आ रही है जा रही है, खुदा ना खास्ता कोई ब्लास्ट हो जाए, कोई हानि हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? वो तो है ही है, नहीं वो तो है नहीं, वो आप जिम्मेदार होंगे, उधर बोलो तो है ना? भैया बाजार था आदमी, वो सिलेंडर वाला आ जाए ना, बाजार था इसलिए इमरजेंसी में। चलिए सिलेंडर की बात छोड़ते हैं। जो दुकान आपने रोड पे पूरा अतिक्रमण कर रखा है, ये जायज है ना जायज है? चलिए आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे, कुछ और लोगों से चर्चा करेंगे। अब हमारा विषय रहेगा यहाँ पे अतिक्रमण। अतिक्रमण को लेकर आपने हाल देख रखा है, क्या हाल है, कहीं सिलेंडर है, कहीं अवैध रिक्शा है। पुलिस आगे करे तो करे, क्या करे, कुछ और लोगों से चर्चा करेंगे। खबर बनाई तो खबर का असर हुआ, एक भाई साहब आए हो यहाँ पर, धीरे धीरे वो उनको चेतावनी भी दे रहे कि ये इसको साइड में लगाइए। भाई साहब ये तो आपकी बात भी नहीं सुन रहे। नहीं सुनेंगे, कैसे नहीं सुनेंगे बाबूजी, हम यहीं के रहने वाले हैं, हमारी बात नहीं सुनेंगे। ऐसा डाले से जल्दी से रोड तो देखिए क्या तरीका, अभी हटा रहा हूँ, ये तरीके नहीं लोगों, ये देखिए लोग परेशान होते नहीं होते हैं जी, होते। बिल्कुल। अगर यहाँ कोई एम्बुलेंस आए, फायर ब्रिगेड आए तो बेचारी कहाँ जाए? कोई घटना हो जाती है, अभी मालूम एक शख्स भी जान गई, वो समय पे नहीं पहुँच पाया। आवाज़ नहीं आ रही क्या? तेरे को आवाज़ नहीं आ रही, पैर से हटाते क्यों नहीं? रास्ता देखिए भाई साहब थोड़ा आक्रोश है, उनका आक्रोश बिल्कुल जायज़ है। अब देखने वाली बात है कि भाई साहब की बातें कितना ये उस पर जो है उस पर चलते हैं, कितना अमल करते हैं। पूरा रोड ये जहाँ मर्जी दुकान लगा दो, जहाँ मर्जी जो कर दो, बिहार से या कोई कहीं से, इनका अता पता ही नहीं लोगों का। बड़ी विडम्बना की बात है। साथ है हमारी रेडी पे आओ। इनकी रेडी पे चलते, आइए भाई की रेडी पे चलते। क्या बेच रहे हो दोस्त आप? ये तरबूज बेच रहे हैं। तरबूज बेच रहे हो जी। आपने तो फिर भी एक तरफ साइड में लगा रखी है। जी जी जी। वो भाई साहब बैग बेच रहा खुलेआम, और मैंने उससे पूछा कहाँ रहता है, कह रहा मैं बिहार रहता हूँ। और जब मैंने उससे कहा भी हटाने के लिए, तो वो बिल्कुल बेखौफ है। कोई झोल है या कोई गड़बड़ है? गड़बड़ कोई नहीं, कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये रेडी वाले लगाते हैं, वहीं पे वो लगा लेता है। अब पुलिस वाले से अगर कहते हैं कि उसको हटाओ, कहता तुम लोग भी हटाओ। देखिए आज मानता हूँ संडे का दिन है, संडे के दिन कम से कम उसको, और आपको पता है रेखा गुप्ता जी ने साफ बोल दिया, जो अवैध रेडी पटरी है एक भी नहीं लगेगी ना। वो तो गलत कह रहे हैं, फिर गरीब आदमी जाएगा कहाँ से? हम लोग कहाँ जाएंगे ये बताओ? अगर ये काम नहीं करेंगे, खुलेआम लूट बाजारी करेंगे, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। रेखा गुप्ता के कहने से क्या होता है? क्या होता है कि जी भाई साहब, रेडी पटरी सही कर रहे हैं, जो कर रही है रेखा गुप्ता। कम से कम जो पैदल चलने वाला वो पटरी पे तो चल पाएगा ना? चल पाएगा, हटनी चाहिए पटरियाँ सारी मेरे हिसाब से। हटनी चाहिए भाई साहब। भाई आपकी क्या राय बड़े भाई? सही कर रही है, जो कर रही है बढ़िया। रेखा गुप्ता जी बहुत सही। बड़े चलने की पब्लिक पैदल जगह नहीं है, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। और ई रिक्शा वाली पूरी मनमानी करते हैं, उनको तो बंद कर दो सबसे पहले, है ना? जहाँ मन करा, जहाँ दिल सबसे करा। पहले ई रिक्शा बंद करो दिल्ली शहर में। अच्छा बस बहुत मैं तो ये चाहता हूँ। भाई साहब की साफ साफ बात है कि भाई साहब कह रहे हैं कि ई रिक्शा बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अवैध जो नहीं, बंद नहीं होनी चाहिए, उनका भी रोजगार चलना चाहिए, लेकिन उनके लिए व्यवस्था होगी, जहाँ उनके लिए पार्किंग बने वहीं तक खड़े रहें। तो ये पार्किंग है, ये कोई पार्किंग, ये तो अपना कमाई का धंधा बना रखा है इन्होंने। ना इनका नंबर प्लेट है, ना इनको ये टर्म्स तो ये कंडीशन। गलत है ना, इसमें प्रशासन को भी थोड़ा सहयोग करना चाहिए इनका, कि भाई ये सब क्या हो रहा है। जहाँ मर्जी जिसका दिल करे रेडी लगा दिए, कांवड़ खड़े हैं। वो रोड पे लगा रखे हैं, देखो बैग, वो रोड पे बैग बेच रहा है। ये अव्यवस्था इसीलिए तो फैल रही है कि कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पूरे रोड पे शोरूम बना दिया रोड पे। वही तो मैं कह रहा हूँ, देखो हर जगह घेरी हुई है, हर जगह। ऐसी कौन सी जगह नहीं घिरी हुई बता दो मुझे। तो रेखा गुप्ता जी ने जो बोला है कि रेडी पटरी अवैध रूप से जो चल रही है, उन पे कार्रवाई की जाएगी, आप संतुष्ट हैं उस बात से? एक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन व्यवस्था भी तो होनी चाहिए ना। व्यवस्था भी होनी चाहिए। सब जो रिक्शा वाले हैं, रेडी पटरी वाले, उनको व्यवस्था दो, रोजगार दो उनको। रोजगार सब- और क्या, बेचारे अपने बिहार से जो आ रहे हैं लोग,
क्या ऐसे थोड़ी आ रहे हैं? बिहार से जो लोग आ रहे हो कहीं भी रेडी लगा ले। ऐसे कैसे लगा लेंगे? अपना पेट पाल लें भैया, कैसे भी। भाई साहब ये बिहार में नीतीश सरकार के काम नहीं देती क्या? नीति तो लोग बिहार में क्या करने आते हैं? दिल्ली में क्या शहर में बिहारी उतरा हुआ है। सबसे ज्यादा दिल्ली शहर में बिहारी उतरा हुआ है, बांग्लादेशी उतरा है, उनका नाम ही नहीं पता और वो काम हमें ये नहीं पता इसका नाम क्या है, इसका धर्म क्या है, क्या काम करने आया है यहाँ पे, ये काम करना है क्या दूसरा काम करने आया है? बता दे नई दिल्ली में क्या करते हैं वो? नई दिल्ली पे तो रात को चलिए जब्ती होती है। नहीं दोस्त बोलेंगे तो आप भी, क्या नई दिल्ली पे क्या होता है? रात को वारदातें वो करते हैं सारी नई दिल्ली पे। हाँ जी, सारा बंगाली चलाता है रात को, ऑटो ले लो, रिक्शा ले लो, जो भी ले लो बंगाली है नई दिल्ली पे। हाँ जी, पूरी वारदाती वही करते हैं, सवारी को अभी पता दिल्ली नहीं पुलिस होता। अभियान चला रही है बंगाली। बाहर से बंदा उतरता है तो उसको पता नहीं है कि वो रिक्शे में बैठ रहा है, ऑटो में बैठ रहा है, सही बंदे में बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, क्यों कोई पता नहीं है उनका, ना उनकी कोई आईडी होती है ना कोई प्रूफ होता है। चलिए अब कुल मिला के हमारी खबर बनाने का उद्देश्य है, अब हम रुख करेंगे पहाड़ी धीरज की तरफ, क्योंकि यहाँ भी जो है जाम का एक बहुत बड़ी समस्या है। पहाड़ी धीरज की तरफ रुख करते हो, यहाँ देखते हैं अतिक्रमण है नहीं, और अजीब बात है कि अभी भी उसका शोरूम सड़क पर चल ही रहा है, बहुत अजीब बात है। अब दिल्ली पुलिस आ रही है, अब देखते हैं इस दिल्ली पुलिस से ये इंसान डरता है नहीं डरता, क्योंकि एक इलीगल काम तो कर रहा है। ये देखिए शोरूम चल रहा है इसका पूरा धड़ल्ले से, ये वो भाई है, ये देखिए। अब दिल्ली पुलिस और ये तरीका आ रहे हटा रहे हो, 10 बार कहते बेवकूफ़ है क्या तू, ये रोड तेरे पिताजी का है, ब्लॉक कर रखा है इसको पूरा। अब दिल्ली पुलिस आ गई है, अब देखने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस इसके खिलाफ क्या एक्शन लेगी, देखते हैं। दिल्ली पुलिस के आने पे उसने वो सामान है वो तो उठाना शुरू कर ही दिया है, लेकिन ऐसे एक नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं। सदर बाजार विधानसभा का ये हाल है। आज की सच की रफ्तार की जो खबर है, देखिए खबर का असर ये हुआ कि दिल्ली पुलिस ने आके इसको कार्रवाई करी, इसका सामान यहाँ से उठाया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करेगी आने वाले समय में। विधानसभा हम चौक पर है, ये आज़ाद मार्केट जाता है, ये अंदर जा रहा है सदर बाजार, पूरा सदर बाजार विधानसभा है, एशिया की मार्केट है। लोग यहाँ से देश के कोने कोने से यहाँ पे सामान खरीदने आते हैं। वो संडे का आज दिन है।